और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके हाथ में, जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका ख्वाब था, जो फोकस था, वो सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो वो कहीं जा कर के रोता रहे और कहीं जाकर थक जाए, या जो अपना गोल था, जिस पे उसने फोकस किया हुआ था, उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, बल्कि उस पे जो अभी मौजूद था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला और सही 1 महीने बाद उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी लेफ्ट हैंड के लिए। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर थे वहाँ पे। उन्होंने जब उसे देखा तो उसके पास जाकर उसे कंग्रेचुलेट किया। कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है हिम्मत, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ compete करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन शुरू हुआ। बाकी सब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो compete कर रहे थे अपने राइट हैंड से, अपने बेस्ट हैंड से, और ये compete कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड से, अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन इज़ द ओनली हैंड, कैल। वो जीत गया। लेकिन वो वहाँ पे नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को, इस कंट्री का नहीं, पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहाँ डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे। और 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक पे। 1938 में उसकी एज थी 28 साल और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर। और जो यंगर प्लेयर निकल कर के आते हैं आगे, उनसे compete करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मुश्किल नाम का ये लफ्ज़ उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से compete कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा compete किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल डाला ओलंपिक्स की। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में इससे पहले कभी भी किसी ने 2 गोल्ड मेडल लगातार नहीं जीते। आप किसी भी लूज़र के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहुत ज़्यादा बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से कुछ नहीं कर पाया। उसके पास बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह होगी वो ना करने को जो वो करना चाहता है, और सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर लाइफ। Every person you meet is fighting a silent battle, a battle nobody sees, a battle nobody talks about. Today, I'm going to share the most powerful unspoken facts about people. Truths that explain why people act the way they do, why they hide their feelings,
and why the strongest ones often suffer the most. Listen carefully, because somewhere in these words, you will find yourself. Most people don't show their real emotions. People smile to hide stress. They laugh to hide sadness. And they stay silent to avoid being misunderstood. Most people never show how much they're truly hurting because they learned the world doesn't handle vulnerability gently. Quiet people notice everything. They observe the small details. A change in tone, a fake smile, a hidden pain. Quiet people speak less, not because they're weak, but because they are thinking deeply. They know more than they ever say. People can feel lonely even in a crowd, surrounded by friends, family, noise, yet still isolated inside. Emotional loneliness happens when you have people around, but no one who actually understands your heart. People hide their strongest feelings from the ones they love most. Why? Because losing someone important hurts more than being silent. So people choose silence over rejection. Feelings stay locked away, even when the heart wants to scream the truth. The kindest people are often the ones who suffered the most. They know what pain feels like, so they never want others to feel it. Their kindness is not softness. It is strength shaped by struggle. People pretend they don't care, even when they deeply do. This is self-protection. Caring openly means being vulnerable, and vulnerability means someone can hurt you. So people hide their heart behind a fake, "I'm okay." People judge others for the flaws they secretly have. This is called projection. A person criticizes you for something they actually dislike about themselves. Their judgment is a mirror, not a reflection of your worth. People remember hurtful words longer than kind ones. A single insult can live in the mind for years. A single harsh sentence can break confidence instantly. Words cut deeper than actions, and wounds of the mind heal the slowest. Small acts of kindness have massive impact. One genuine message, one supportive word, one "Are you okay?" can change someone's entire day. Never underestimate the power of small kindness. The best listeners often feel the most alone. People trust them with secrets, with fears, with emotions. But the listener rarely gets someone to listen to them. Everyone assumes they're strong, but even strength gets tired. People stop opening up the moment they feel judged. One judgmental reaction can build a wall that lasts for years. To make someone feel safe, you must listen with your heart, not your ego. People show love differently. Some express love through words, others through actions, others through time. Just because someone doesn't say, "I love you," doesn't mean they don't care. Their love might speak in silence. The strongest people break silently. They never cry publicly. They never show cracks. But when they are alone, their heart collapses under the weight of everything they carry for others. People who stay calm during arguments aren't weak. They've learned the cost of shouting. They value peace more than winning. Their silence in anger is the result of wisdom, not fear. Most people seek validation from the wrong places.
They chase approval from people who don't matter, while ignoring the ones who truly care. Human nature values acceptance even when it's coming from the wrong crowd. Deep people struggle to connect. They think too much. They feel too deeply. They love too honestly. Surface level conversations drain them. They crave truth, depth, and sincerity, which makes them rare and misunderstood. Everyone you meet is carrying a story you know nothing about. So be gentle with people, be kind, be understanding, and remember this. Sometimes the quietest person in the room has the loudest story buried inside them. If you felt connected to any of these truths, you're not alone and you never were. Life will break you, test you, and sometimes make you feel like you're standing alone in a world that keeps moving without you. But remember this, every problem you are facing right now is shaping a version of you that you haven't even met yet. And that version, stronger, wiser, unshakable. Life problems don't come to destroy you. They come to reveal you. Think about it. Every strong person you admire today was once someone who was on their knees, crying, breaking, failing, and questioning everything. What made them strong was not that life was easy, but that they refused to give up, even when everything around them told them to. Your pain is not a punishment. It is preparation. Right now, you might be fighting battles you don't talk about. Sleepless nights, heavy thoughts, silence that hurts more than any noise. But listen, you are not weak. You are not behind. You're not failing. You are simply in a chapter that is building your strength. Life will not always give you what you want. People will disappoint you. Plans will fall apart. Situations will break your heart. And that's normal. No one walks through life without scars. But the problem is, many people stop at the scar. They stop trying, stop believing, stop moving forward. They accept pain as their final destination. But you're different. You didn't come this far to give up now. You didn't survive everything you've been through only to quit at this stage. There is more inside you, more strength, more courage, more power. Your problems cannot break you unless you let them live in your mind. The world outside is tough, but the world inside, that's where champions are made. Tell yourself, I've handled difficulties before, I've healed before, I've survived before. And if you did it once, you can do it again. Don't let one bad day, one rejection, one heartbreak convince you that life is not worth fighting for. You are bigger than the problem standing in front of you. Failure doesn't mean the story is over. Failure means the story gets interesting. Every successful person has a chapter in their story where they wanted to quit, but didn't. That one moment of courage, one moment of, I will try again, changes everything. When life pushes you down, don't just fall. Fall forward, because even if you hit the ground, you're still moving ahead. Remember, the world respects those who refuse to stay down. You don't have to be perfect. You just have to be consistent. Some days you'll feel strong. Some days you'll feel broken. Both days count. Both days matter. Just don't stop. You may not see the results today. You may not feel the progress right now. But life changes quietly. Success grows slowly. Healing takes time. Every small step you take today is building a future version of you who will look back and say, I'm glad I didn't quit. You've survived things people don't even know about. You carried pain silently.
You fought battles alone. You wiped your own tears and stood up again. Give yourself some credit. You are not weak. You are a warrior. Life problems come and go, but strong souls, they rise again every time. One day, life will make sense. One day, you will look back and realize that every struggle, every delay, every rejection, every heartbreak was leading you somewhere better. But today, right now, promise yourself one thing. You will not give up on your life. You will not give up on your dreams. And most importantly, you will not give up on you. Stand tall, breathe deeply, and walk forward with courage. Your story isn't over. In fact, the best chapters are still waiting for you. एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड का, ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने अपनी एक गोल सेटिंग करी। उसने अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे 12th में, मतलब कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 98% चाहिए। और उस टारगेट के बेस पे उसने अपनी लाइफ की सारी प्लानिंग कर ली कि जब मेरे 98% नंबर आएंगे तो मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा। ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग कर ली। एग्ज़ाम्स हुए, रिज़ल्ट आए, उसकी परसेंटेज आई 96% और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे एक या दो एग्जाम्पल नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान में ऐसे एग्जाम्पल भरी पड़ी हैं जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ज़िंदगी से हार जाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंट लेवल ज़ीरो हो गया, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे इस टाइम पाकिस्तान में। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पे चढ़ने की वजह से। अगर मैं लाइफ का आपको एग्जांपल दूं, एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो कि एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप बैटिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है। क्रिकेट से रिलेटेड एक लाइफ का गेम है। ये क्रिकेट का गेम नहीं, ज़िंदगी है। आप बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सिर्फ आप अकेले बैटिंग कर रहे हो और सामने से लाइफ है, ज़िंदगी है जो बॉलिंग करवा रही है। तो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है, बॉल आ रही है। एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल मिस हो गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? बॉल तो मिस हो गई, सुसाइड करोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसे? मर जा? क्या कहोगे उसे? तू हार गया, ज़िंदगी से हार गया, अब तो कुछ नहीं कर सकता, अब तो किसी काम का नहीं है। ये करोगे? क्या है लाइफ? लाइफ को समझो। लाइफ वो नहीं है जहाँ तक आप सोच रहे हो, वो आपकी सोच से बहुत दूर है। जहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँच सकती वो है असली ज़िंदगी। तो हुआ क्या? एक बॉल छूट गई, तो वो बॉल क्या थी? वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो नंबर की शक्ल में आपके सामने आ रही थी, एग्ज़ाम्स की शक्ल में आपके सामने आ रही थी। ज़िंदगी ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, निकल गई। मान लिया कि यार अगर नंबर आ जाते तो कुछ हो जाता, अगर निकल भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये गेम ऐसी है जहाँ पर मैंने आपको कहा ना, अगर निकल भी गई तो कोई मसला नहीं, ना कोई और कीपर है, ना कोई बैट्समैन है, कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हो, और ना ही कोई विकेट है। मतलब आप चाहो भी तो इस ज़िंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक आप खुद मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती जब तक कि आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक ही काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। एक बॉल आई एग्ज़ाम्स की, निकल गई, कोई बात नहीं। एक दूसरी बॉल आएगी कोई और चीज़ की, फिर कुछ और आएगी, फिर किसी और चीज़ की आएगी, फिर किसी और चीज़ की आएगी। अरे हज़ारों बॉल्स आएंगी ज़िंदगी में। ये बॉल्स क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई छोटी है, कोई बड़ी है। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और कई बार जिसको आप छोटा समझ रहे हो वो कई बार बड़ी है।
और जिसको आप छोटा समझ रहे हो कई बार बड़ी भी निकल आती है। सामने से एक बॉल आई, निकल गई, क्या फ़र्क पड़ता है। नंबर आए तो ठीक है, नहीं आए तो और ज़्यादा ठीक है। बॉल मिस हो गई कोई बात नहीं, तैयार रहो, बैठ करके रोना नहीं है, साइड में बैठ के रोना नहीं है कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई कोई बात नहीं, अब दूसरी बॉल आ रही है, देखो ध्यान से, अपना ध्यान पिच पर रखो। दोबारा एक बॉल आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, दूसरी बॉल भी मिस हो गई, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी फिर मिस। दुनिया की नज़र में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए हो। आपको खेल समझ आ गया ज़िंदगी का, आपको समझ आ गया है कि एक चीज़ में फेल होने से लाइफ में फेल नहीं हो जाते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई। लाइफ के अंदर हज़ारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं और एक एक करके बॉल आ रही है। तीसरी बॉल आ रही है, जैसे ही तीसरी बॉल आई बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का। एक ही बॉल में उन 5 बॉल्स की कसर पूरी, सारा खेल पलट जाएगा सिर्फ एक दिन के अंदर। वो एक दिन, समझ गए? ज़िंदगी एक खेल है, ज़्यादा सीरियसली मत लो। एक बॉल पे छक्का पड़ गया, उसके बाद ही बैठना नहीं है कि मैंने छक्का मार दिया। तो क्या करना है? बॉल छूटे या छक्का पड़े, भाई खेलते रहो मरते दम तक। जो लाइफ सामने से फेंक रही है उसे देखते रहो, ध्यान अपना सारा लाइफ के ऊपर रखो, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ नहीं। ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, आएंगी जाएंगी, कोई मैटर नहीं करता। ज़िंदगी एक खेल है, इस खेल को खेलना है, देखते रहना है, अपनी नज़रें गड़ाए रखनी है। एक के बाद एक बॉल आएगी और कोशिश करते रहना है। जो कोशिश कर रहा है वो सक्सेसफुल है, जो थक कर के बैठ गया है वो फेलियर है। जो खुश होकर साइड में बैठा हुआ है कि हाँ मैंने छक्का मार दिया, वो भी फेलियर है। फेलियर है भाई, जिंदा लाश है वो, धरती के ऊपर बोझ है। बस एक छक्का लग गया, जाकर बैठ गया, बस हो गया, ज़िंदगी का खेल ख़त्म। बस एक छक्का मारने के लिए आए थे इस ज़िंदगी में, और कुछ नहीं करना। एक छक्का ही क्यों, 100 छक्के क्यों नहीं, 1000 छक्के क्यों नहीं। ये है ज़िंदगी का खेल, ये है पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब कि रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग, बिना किसी डर के एक्ट करना है। अब देखो ना, आपका डर गायब, डिप्रेशन गायब, प्रेशर गायब। अगर आपने अपने दिमाग में मेरी बातें बिठा ली जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई नंबर आ गए, मेरे को अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी, पढ़ाई में जान लगा दूंगा पढ़ने के अंदर। और पढ़ाई क्या चीज़ है, ज़िंदगी में जो भी काम करूंगा उसमें जान लगा दूंगा। और जो मैं चाह रहा हूँ वो हुआ तो अच्छा है, और जो मैं चाह रहा हूँ अगर वो नहीं हुआ तो और अच्छा है। आज समझ नहीं आ रहा, आगे जाके समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। और फिर बाद में बैठ के रोते रहना कि यार ज़िंदगी ने इतनी सारी बॉल्स फेंकी पर मैंने बैट घुमाया ही नहीं। अगर बैट घुमाता तो किसी एक बॉल पे तो छक्का लगना ही था। इसलिए कहता हूँ कि अभी से ही कुछ सोच लो अपनी ज़िंदगी के बारे में। सिर्फ बैट उठा के खड़े नहीं होना, बैट को घुमाना है। हज़ारों बॉल्स में से कुछ बॉल्स पे छक्के लगेंगे ना,